नमस्ते हिंदुस्तान, नमस्ते वर्ल्ड। बांग्लादेश में फार्मरों के साथ में किसान पाठशाला, किसान दरबार दिखाता हूँ। हेलो एवरीवन, Oh, it's the first time? Oh, nice. नमस्ते। Namaste. यू आर किसान पाठशाला। Yes, happy to be part of it. यस, आइए। Banana farming and USAID and Kisan Pathshala, also O2 Park. Sugarcane farming also. सबरी केला। आइए। किन किसान का खेत है ये? फार्मर कौन है यहाँ के? किन का खेत है? केले की फिंगर बहुत ही स्मॉल है। ये इसकी खासियत भी कह सकते हैं और कमजोरी भी कह सकते हैं। अभी अगर फील्ड में देखेंगे तो सिगाटो का मोर इनबिल्ड हो चुका है, काफ़ी कुछ आ चुका है सिगाटो का, बहुत ज़्यादा। दिस ब्राउन स्पॉट ये सिगाटो का है। अभी यहाँ पर एक चीज़ होना चाहिए थी कि जैसे पत्ते निकाल दिए ना इसके, ये पत्ता अभी लेटेस्ट निकला हुआ है, दिसलिप लेटेस्ट कटिंग हुआ है, इसको काटने की आवश्यकता नहीं थी। सिगाटो का एयरबोर फंगस है, हवा में फंगस फैलता है, तो पानी की नमी, ये जितना भी ये चिकटपन है ना, ये चिकटपन वाप बन करके ऊपर उठेगा और नीचे से पत्ते को डिस्टर्ब करेगा। तो जितना पुराना पत्ता हमने काटा उतना अगले पत्ते पर जाएगा, नेक्स्ट लीफ इन्फेक्शन में आएगी। एक्चुअली सिगाटोका का ट्रीटमेंट जो है वो है, सिगाटोका वाला पत्ता काटो, खेत से 2 किलोमीटर दूर ले जाओ, गड्ढा करके सूखा करके उसको जला कर बूझो तो सिगाटोका क्योर होगा। इतना इसको इन्फेक्शन माना गया है, बट इतना दिक्कत करता नहीं है। ये पुराने सिस्टम में दिया गया है, जो पुरानी रिसर्च थी। If the cigarette is in this and the cart and take away the 2 kilometers and Yeah. then dry and यस burn everything. यस Then, and then you suggest that the cart it or not? मेरी प्रैक्टिस में Yeah. हम जो 2006 से अभी 23 तक जो बनाना को रीड कर रहे हैं, सीख रहे हैं और चल रहे हैं, उसमें अगर खेत में एक ड्राई पोर्शन रखा और एक वेट रखा, गीला और सूखा, तो ये जो वाप उठता है वो ड्राई पोर्शन उसको सोख लेगा। दूसरा, ये जो ग्राफ है इसमें सराउंड ग्राफ चाहिए। अभी आपको दिखेगा पत्ता ओवरलैप होता, Yeah. ठीक है, ये पत्ता यहाँ पर आया, वो पत्ता बाहर निकल गया। तो ये पत्ता जब ओवरलैप हो रहा है तो ये घास बाहर नहीं जा रहा है, ये अगर आसपास से आएगा तो यहाँ की हवा का सफोकेशन यहाँ नहीं रहेगा, बाहर निकल जाएगा, तो ये इन्फेक्शन में आएगा नहीं। आने के बाद इलाज नहीं है, लाए नहीं, इसके लिए ग्राफ सराउंड ग्राफ रखना है। और पानी देने का तरीका, अभी ये पूरे खेत में पानी दे रहे हैं, इसमें सिंपल सा एक टेक्निक करना है कि ये जो रो है, अभी ये सीधी कतार दिख रही है ना, ये सीधी कतार में यहाँ पर मिट्टी लगानी है, এরকম উঁচু আলের মতো করা पाली, বেড स्मॉल पाली 6 इंच की, ताकि जब यहाँ पानी दे तो इस तरफ ना आए, जब यहाँ पानी दे तो इस तरफ ना आए। और फर्स्ट लाइन से
আপনারা হিন্দিটা বুঝতে পারছেন? বুঝছেন? তো ভালো। समझ में आ रहा है सभी को? हिंदी समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है। Accept me. You're not able to understand? Don't tell me. So he is telling that make Yeah, a small. personally, I Yeah, majority you portion I understand. understood. Okay. Yes. This is the cultivation technique, then I understand. Another one. Okay. If the others, then I know. This leaf, they have cut it. What do you suggest? ये पत्ता काटना नहीं चाहिए। जैसे ही पत्ता ड्रॉप होता है तो नैसर्गिक रूप से रिवर्स भोजन अपने प्लांट को देता है। हम अगर पत्ता काट रहे हैं तो उस प्लांट ने, उस पत्ते ने बनने में जो न्यूट्रिशन लिया वो न्यूट्रिशन हमने काट कर नीचे भी डाल दिया। पत्ता जैसे झुका तो झुकने के बाद वो अपना सारा भोजन वापस प्लांट को दे रहा है रिवर्स। तो पत्ता कभी भी काटने की आवश्यकता नहीं है। See, if you think that, yeah, ओल्ड हो you understood? निकाल दो। Yeah, नहीं okay. नहीं नहीं काटना, नहीं काटना। আমি একটা কথা বলি, এই পাতা হ্যাঁ বললেন এই किसी भी পাতা पत्ते এই को काटने की যখন जरूरत नहीं। কাটা হবে যাতে এই রসটা যাতে না পড়ে তখন কাটতে হবে। মানে শুকে যাওয়ার হ্যাঁ, পরে শুকিয়ে যাওয়ার পরে আর যখন এই যখন রস পড়ে যাবে কাটলি তখন গাছের ক্ষতি হবে। এক্স্যাক্টলি আর হচ্ছে উনি ওটাই বলছে। উনি কি বলছে দেখেন, Uh-huh. যখন এই যে পাতাটা বড় হয়েছে কি করছে, ও তো খাবার নিয়ে বড় হয়েছে, রাইট, সবুজ হয়েছে। যখন এই পাতাটা শুকে যাবে, পাতার নিয়ম হচ্ছে এই মাথা থেকে, এই किसी মাথা भी থেকে पत्ते को ধীরে ধীরে देखेंगे ना, শুকতে 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 किसी भी ও पत्ते को देखेंगे গোড়া नया পর্যন্ত যাবে। না পাতা किसी भी কাটার पत्ते নিয়ম को আছে देखेंगे ওইভাবে। ना। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ये पत्ता सूखना चालू हुआ, टिप पर देखिए हाँ। सबसे ज्यादा वहाँ सूखा है, রাইট, वहां से रिवर्स हो रहा है सूखता सूखता, यहाँ पर अभी ग्रीन है। तो ये जो रिवर्स मैकेनिज्म चल रहा है ना, ये सारा न्यूट्रिशन वापस प्लांट को दे रहा है और फिर झुकेगा। রাইট। झुकने के बाद ये जो तना है, इसका थड़ है, ये पूरा पत्तों का आवरण है, देख रहे हो? ये पत्तों का आवरण মানে है। এর ভিতরে কিছু নেই, খালি अगर পাতা। केले में से पत्ते निकल जाएंगे तो कुछ बचेगा नहीं अंदर। केला जस्ट लाइक प्याज, अंदर हड्डी नहीं है। Onion. तो जब हम इसको काट देते हैं तो यहाँ की पेशी ज़्यादा इन्फेक्टेड होती है হুম, और ये ढीला होता है। जब ये ढीला होगा तो ढीले होने से इसके गिर पड़ के चांसेस बढ़ेंगे, पकड़ होल्डिंग कम होगी। और हम बात करते हैं नीचे मिट्टी लगाते जाएंगे तो गिरेगा नहीं। एक्चुअल में इसके पत्तों की कसावट चाहिए, कॉम्पैक्टनेस इसके पत्तों में चाहिए, वो अपने आप नहीं गिरेगा, वो गिरेगा नहीं। गिरेगा नहीं वो और अपने आप। पत्ते इसका कपड़े का काम करता है, स्वेटर का काम करता है, धूप नहीं लगने देगा, ठंडी नहीं लगने देगा, गर्मी नहीं लगने देगा। जो पत्ते इसको वापस आकर के चिपकेंगे, ये सारे पत्ते अगर होते तो कैसा दिखता पौधा? आपका तना नहीं दिखता ना, पत्तों का आवरण दिखता। तो हमने जैसे कपड़े पहन रखे हैं ऐसे इसके कपड़े हैं, ये काटने की आवश्यकता नहीं है, न्यूट्रिशन वापस देता है। और जब पत्ता लास्ट में ये माल इसका कट जाए और नया बेबी हम लेंगे तब इसके सूखे पत्ते उतारे जाते हैं और आखिर के 2 से 3 हरे पत्ते रखना है और सूखे पत्ते उतार करके यहीं पर आच्छादन करना है। इसी बिछाना है पर, वहीं पे। यहीं पर रखना है। हम खेत के बाहर कर रहे हैं, ये अभी सूखे पत्ते डंठल सब आपने बाहर कर दिए, वो यहीं पर रखना है, इसको आच्छादन करना है, नाली बना करके पानी देना है, तो बीमारियां आएगी नहीं। आच्छादन माने ওইটা করলি তো Mulching kind of thing. শুকনো আমার চাষার দরকারই তো নাই। হবে এই মাটি ওরা যেটা বলছে আরো চাষলে জমি আরো ক্ষতি হবে, গাছের শিকড়। দেখেন আপনারা কি করছেন, এখান থেকে মাটি কেটে গাছে করে দিয়েছেন, তাই না? মাটি দেওয়ার সময় কি করছেন, গাছের যে রুট আসছে, শিকড় আসছে, শিকড় কেটে গেছে। আপনি ধরুন আমি এক থালা ভাত নিয়ে এসে দিয়েছি সামনে, ভাত দিয়ে আপনাকে এই হাতটা কেটে দিলাম, আঙুল একটু কাটলেই হবে। আপনি কি ভাত খাবেন আঙ্গুলটা কেটে দিলে? এবার আমি আমাদের প্র্যাকটিক্যালে একটা কথা বলি, বলেন। এই শিকড় হুম। যত ছেড়ে যদি গরুর নাঙল যদি চষা হয় তো যত ছেড়বে ওই একটা শিকড়ের মাথার থেকে আরো 8-10টা শিকড় তৈরি হয়, অর্থাৎ মানে গাছের জন্য ভালো হয়। ওইটা কথাটা বুঝতে পারো? ও ওর মতো অটোমেটিক্যালি যাবে। অটোমেটিক্যালি যদি জমিতে না চষা হয় তাহলে শিকড়ে না, আপনি তো চাষছেন, কখন চাষছেন? শুরুতে চাষছেন। আপনার চাষতে হয় কেন বলেন? চাষতে হয় বিকজ মাটিটা জমে গেছে, রাইট? না এই যে ঘাস না না, ঘাস তো আমি ঘাস যেন না হয় সেই ব্যবস্থা আপনাকে করে দিচ্ছি। আপনি যখন নালি এভাবে উঁচু করে পালিটা করে ফেললেন প্রথম গাছ লাগানোর পরে, তখন কি হলো, এই জায়গায় আপনার ঘাস আছে, রাইট? এই জায়গায় কি করবেন, এই যে আপনি যে দেখেন যত শুকনো ডালপালা দিয়ে দিচ্ছেন, এই শুকনো ডালপালা যদি এর উপর দিয়ে দিতেন, এখানে আর ঘাস জন্মাইতো না, ওখানে আপনার কাজই করতে হতো না। ওইটা কি হতো, ধীরে 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 পানি পড়লে পচে ওটা বায়োমাস হয়ে সার হয়ে যেত। ওর নিচে কি হতো, কেঁচো হইতো, বিভিন্ন ধরনের পোকামাকড় হতো, ওরা কি করতো, ওই সারটা খাইতো। খাওয়ার পরে কি
ওরা আবার কি বাথরুম করে না? ওই যে ওর বাথরুমটা হচ্ছে আবার গাছের খাবার হইতো। এ হচ্ছে বাইরে ফেল দিয়েছে আর ম্যাক্সিমাম কৃষক হচ্ছে ওই কেটে টুকরো টুকরো করে তো ভুইতে শিখে দেয়। वो करने की आवश्यकता नहीं है। अभी छोटी सी थिंग अगर आप समझेंगे यहाँ पर, इधर आइए देखिए, ये सब बनाना की रूट्स है, ये केले की जड़ें हैं। आपने मिट्टी लगाने के चक्कर में इनको कट कर दिया है। ये केले की जड़ है, देख रहे हैं आप, ये केले की जड़ है। मिट्टी चढ़ाने के चक्कर में काट दिया है, सारा कुछ कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अभी इस पौधे को ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिशन चाहिए, भोजन ज़्यादा चाहिए, और हम उसी समय इसकी जड़ों को काट करके मिट्टी लगा रहे हैं। अभी इस दायरे के बाहर तो कहीं जड़ नहीं है, हम देख ही रहे हैं कि मुहाने काट चुके हैं। पौधा और ज़्यादा उत्पादन दे सकता था। अभी ये पौधे को देखोगे आप तो ये सब बेंडिंग होकर के चल रहा है, फल देख रहे हो, ऐसा बेंडिंग होकर के चल रहा है। जब फल आता है तो उसने पूरा का पूरा सीधा नीचे आना चाहिए, मतलब उसमें न्यूट्रिशन की कमी है। ये पूरा फल नीचे आना चाहिए, फल नीचे आएगा मतलब वो सारी जड़ें एक्टिवेट है, वो आपको उत्पादन ज़्यादा देगा। अभी इसमें नीचे आने की बजाय वहीं पर बैंड हो रहा है। आपका ये फल कितना केजी का उत्पादन दे रहा है? ये মানে খান সরাসরি নিচে আসবে কিন্তু বেকা হয়ে যাচ্ছে 12 10 से 12 केजी, ये 20 केजी तक जा सकता है, 18 केजी तक जा सकता है। अगर हम रूट का विकास एक बार जो लगा उसको चलने दें, कट ना करें, उसको अपना भोजन लेने दें। ये लाइन से लाइन, पौधे से पौधा कितना रखा है आपने? এক গাছ থেকে এক গাছের দূরত্ব কত? 4 হাত 5 হাত 7 7 দ্যাট মিন্স 5 ফিট 5 ফিট 5 डेढ़ 7 7.5 7। ये जिगजैग में अगर लगाएंगे, জিগজ্যাগ মানে এরকম ग्राफ आएगा। এরকম এরকম अभी ये देख रहे हो पत्ता মুড়ি इसका, কলা তার কারণে এই আমরা তো এই কলাতে F2 দ্যাট মিন্স সেকেন্ড सेकंड টাইম लेते हो आप? उसका उत्पादन कैसा आता है? এটার উৎপাদন কেমন হয়? এটা আছে 2 বছরে 3 বার ये फर्स्ट था ना, ये ফার্স্ট এই ये লাভ फर्स्ट था, হচ্ছে ये सेकंड है। 2 বছরে 3 বার একটা পান্দি কত ওজন হতে পারে এটা সেকেন্ডটার দ্বিতীয়বারে? সেকেন্ডটা বেশি হবে ये जो अभी 70 दिख रहा है, पहला कैसा था? প্রথমে কেমন ছিল? था या इसके बराबर था? দ্বিতীয়টা ভালো হয় দ্বিতীয়টা বেশি বড় হয় প্রথমবার এটা ওই 8 কেজি 9 কেজি 8 কেজি 9 কেজি এরকম फर्स्ट टाइम में 15 के जी होता है। ये No, केले की 8 जो to 9 प्रवृत्ति है kg। ना, 8 9 ये जो केले की प्रवृत्ति है, ये पत्ता गैपिंग में देता है। इसको डिस्टेंस और ज़्यादा चाहिए, और सराउंड में डिस्टेंस चाहिए। अभी अगर इस पत्ते को देखोगे तो ये सामने चले गया, वो इसके ऊपर आ गया, ऐसे ऊपर नीचे हो गया ना, ये ऐसा रहना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं रहना चाहिए। सूर्य की रोशनी नीचे वाले को नहीं लग रही है तो ऑटोमेटिक झुकना है उसको। সূর্যের আলো চাষের জন্য আছে এই লাইন বাই লাইন ঠিক রাখা। वो बोलता है कि चाष के लिए इसका लाइन ठीक रहा है, तो जिगजैग कर लें तो प्लांट के लिए वो चाष के लिए प्रॉब्लम होते हैं। नहीं, सीधी लाइन में तो आप काम कर सकते हो ना, ऐसा काम नहीं कर पाओगे, ऐसा करने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको हमेशा खेत में काम करना है एक दिशा में। अगर ऐसा भी काम करना चालू किया तो फिर आप जड़ें तोड़ना चालू कर दोगे, और जड़ें टूटेगी तो उत्पादन कम आएगा। हम खेती क्यों कर रहे हैं? कम खर्चे में उत्पादन ज़्यादा आए, इसलिए खेती कर रहे हैं ना। চাষ যদি বেশি হয় তাহলে তো আপনার লাভ বেশি হবে।
तो एक रो जो है सीधी रो, इसको कभी कट नहीं करना है, एक रो को हमेशा सीधी रखना है একটা রো और सफाई करना है यहाँ पर, और पौधा है यहाँ पर वैसे के वैसे छोड़ना है। বুঝতে পারছেন আপনার লাইন তো একটা আছে, পরের লাইনে আপনি জিগ ক্রস করবেন, কিন্তু লাইন তো আপনার একটা একটা করে লাইন, পরের লাইনটা লাইন আবার তো থাকবেই, লাইন সুদা থাকবেই, কিন্তু একটু আগ পাস করলে হবে। প্রত্যেকটা লাইন সোজা থাকবে, করলে কিন্তু একটা থেকে প্রত্যেকটা আরেকটা গাছে পাকাও। সমপরিমাণ আলো বাতাস আলো পাবে। করবে, হ্যাঁ এইটাই এইটাই। आपके और कोई प्रश्न हो तो बताओ, केले के संबंध से কোনো প্রশ্ন আছে? জিজ্ঞাসা এইটা মানে আমাদের একেবারে অজানা, যেটা জানলাম এটা একেবারে অজানা। वो बोलते हैं बिल्कुल नहीं जानता है ये सिस्टम বলছি যে এই গাছ থেকে ওই গাছের দূরত্ব যখন লাগাবো তখন কতটুকু হলে ভালো? डिस्टेंस 11 बाई 11 बाई 5 लाइन से लाइन 5, लाइन से लाइन लाइन से लाइन 5, ये दूर ज्यादा है, ये 5 होना Rokalam चाहिए। 5 feet. और 5 feet. पौधे से पौधा 11 फीट, हाँ, ये 11 फीट 11 होगा। बाई 5। अभी ये पौधा 11 फीट है तो अगला पौधा यहाँ पे आएगा, হাফ মানে ये এইদিকে आमने যদি 11 सामने ফিট नहीं হয় তো এইদিকে होगा, হাফ zigzag होगा, ऐसे zigzag चलेगा। तो आप एक ही बार प्लांटेशन करके 5 से 10 टाइम ले सकते हो, इसको चार्ज निकालने करें, की 5 आवश्यकता থেকে 10 बार आपने नहीं, चार्ज यही इसके बच्चे चलते रहेंगे, क्योंकि ये आपने 11 फीट लिया तो एटलीस्ट 11 बार आप ले सकते हो यहाँ पर, 11 टाइम। বুঝতে পারি একটা এখানে, তাহলে এই পাতা এদিকে আসবে, এই পাতা এই আসবে, এই পাতা এখানে আসবে, গাছের সংখ্যা কমবে না। আলো বাতাস নিচে লাগবে সব কিছু সূর্যের তাপটা সবাই পাবে। आया समझ में? आप लोग क्या कीजिए, YouTube पर एक चैनल देखिए, किसान पाठशाला, मोबाइल है ना आपके पास? हाँ। उसमें ये अभी आपके यहाँ जो बातें हो रही है, ये वीडियो भी जाएगा, उसको सब्सक्राइब कीजिए। ये चैनल है किसान पाठशाला, किसान पाठशाला लीजिए। सभी जितने फार्मर हैं यहाँ पर, ছবি তুলে নেন। ये घर पे बैठ करके आप गाइडलाइन ले सकते हो, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। মানে ওর ভিতরেই সব আছে, কোনো যা লাগবে না, ওই ইউটিউবে কলার বিষয়ে সব किसान কিছু पाठशाला ये जो चैनल है, इसको सब्सक्राइब करो तो सारी जानकारी आपको, मैं जो बातें कर रहा हूँ ये सभी आपको मिलेगी। एक्चुअली हम जो फार्मिंग कर रहे हैं, हम फार्मिंग कर रहे हैं इनिशियल स्टेज की, सीखने की और चलने की। मैं जितना बांग्लादेश में अभी घुमा हूँ, यह समझ में आया है कि आप डायरेक्ट 10 साल 15 साल आगे जा सकते हो छोटे छोटे टिप्स फॉलो करके। आपके यहाँ वेदर अच्छा है, क्लाइमेट अच्छा है, पानी अच्छा है, मिट्टी अच्छा है केले के लिए, इतनी गलती करने के बाद भी अच्छा उत्पादन आ रहा है। আর सिर्फ সবকিছু ये আমাদের পক্ষে हम আছে, थोड़ी सी কিন্তু गड़बड़ियां कर रहे हैं, जड़ें काट रहे हैं, पानी कुछ भी दे रहे हैं, सिगाटो का बहुत आ रहा है, फिर भी उत्पादन आ रहा है। बट थोड़ा सा हम अगर कैच करेंगे, पकड़ेंगे, तो इसमें डबल उत्पादन आएगा। और ये जो मैंने विधि बताई, इस विधि से जाएंगे तो अगला आउटपुट आपको 6 से 8 महीने में फिर आएगा। पहला कितने साल में लेते हैं? কত সময় 12 লাগে महीने में, প্রথমবার আসতে? 12-13 महीने में। अगली हर कटिंग 6-6 महीने में आएगी। প্রত্যেকবার आप ये 11 फीट पे लोगे तो कम से कम 11 कटिंग ले सकते हो 5 साल में। अभी आपका आउटपुट का कैलकुलेशन देखो कितना होगा, 5 साल में 10 कटिंग। आपकी कौन सी फसल इसको सपोर्ट करेगी? सीधा डबल हुआ মানে 5 বছরে 10 বার কাটা যাবে। हर 6 महीने में, क्योंकि एक पौधा खड़ा है और दूसरा उसका बेबी चलता रहेगा। মানে এটা খাড়া থাকবে আর একটা আরেকটা হতেই থাকবে। अगर ये डिस्टेंस बड़ी रखोगे এটা तो কাটে ফেলবে না। ये काटते হবে না হ্যাঁ হ্যাঁ, ये কাটতে হবে काटने না। की आवश्यकता नहीं है, केवल पत्ते काटना है। तो इसी का पूरा निचोड़ रिवर्स होगा और पौधा बढ़ेगा। এটা ফুড, মানে এটা যখন ফুল থাকবে এই বাস সাইজ জোর হবে বেশি। और फर्टिगेशन की आवश्यकता नहीं है, फर्टिलाइजर की उसमें आवश्यकता नहीं है, यही सारा भोजन उसको मिलेगा। খাদ্য মানে খাবার এইটা পচবে, ওইটা খাদ্য নেবে। অটোমেটিক্যালি ওর মতো করে খাবার দিয়ে ওতে ও সার হয়ে যাবে। एक्चुअली एक ही बार में बहुत ज्यादा बातें जा रही है ना, तभी बाउंसर जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चैनल को कंटिन्यू देखिए और आपको मैक्सिमम বুঝাছো? मिलेगी यहाँ पर। এইটাতে দূরত্ব যদি 11 ফুট করে রাখো তো 5 বছরে 10 বার নিতে পারবা। ये वैरायटी में जिस वैरायटी की हाइट कम है उसको 11 की बजाय 9 फीट लेना है। वो वैरायटी हाँ, उसका हाइट कम है ना, कैवेंडिस है क्या? ओके। अभी इतना छोटा बंच है और इसको भी डंडा लगाने की आवश्यकता है, तो फिर हमारा टेक्निक गड़बड़ है ना। इतना छोटा डंडा है, ये 9 किलो 10 किलो आएगा, उसको भी डंडा लगाना पड़ रहा है।
मैं जो टेक्निक बता रहा हूँ इसमें 50 किलो का बंच आएगा, डंडे लगाने की आवश्यकता नहीं। 50 किलो डांडा लागाনো লাগবে না। और ये जो पौधा है इसकी राउंड आएगी 50 इंच की, आपकी कमर से डबल, तो डंडा लगाने की आवश्यकता आएगी नहीं। जस्ट छोटी छोटी सी टेक्निक है, पानी देने का तरीका सबसे पहली बात, उसको थोड़ा सा चेंज कर लो। ये जितना ऊपर से काट रहा है ना, इसकी वजह बॉटम से कटेगा, यहाँ से, यहाँ से कटेगा। जिसको नीचे काटना है उसको हाथ नहीं लगा रहा है। হাতও লাগবে না, এরকম ভাবে কাটতে হবে। কাটার সময় এইভাবে গিয়ে এইভাবে টান দেবে। কাছে আসে না দাঁড়া ওই দাঁড়াটা কইরে যারা কো Yes. ये पूरा बॉटम कट हो गया है। Yes. এইভাবে না, এইভাবে না। अंदर से बाहर लाना। হ্যাঁ। ভিতর থেকে বাইরের দিকে কাটবে। এইভাবে কাটলে পরে পানিটা अभी जितना डंडा है ना, ये सारा डंडा यहीं पर चाहिए। हाँ पहला भी ना यहीं चाहिए, यहीं सड़ाना है इसको, कहीं लेकर नहीं जाना। এখানেই পুষতে দিবেন। এই পাশ থেকে এই পাশ, আর ওই পাশে ফাঁকা রাখা, ওইদিকে পানি যাবে নালা, এই পাশ থেকে এই পাশ, এইটার কাটিং এই পাশে, এইটার কাটিং এই পাশে, পাতাটা তো দাপ ये पूरी लाइन बन जाएगी, आपका तीसरा भी चालू हो जाएगा इसी में, ले सकते हैं। জোন খরচ থাকতেছে। दिखाता हूँ मैं, इधर आओ, इधर आओ। छोटी छोटी सी टिप्स देखोगे ना, जैसे ये पत्ते को हटाया मैंने अभी, इसके नीचे देखना क्या दिखेगा। পানি সবসময় পানি আছে। ये दाने दाने दिख रहे हैं, ये कीड़े की विष्ठा है, ये भोजन है पौधे का, ये वाला। अभी और दिखाता हूँ, इधर आओ। মানে ওই পোকাই খাবে আর ভাগবে আর সারা हाँ अभी ये जो आपका पत्ता गया, একটু আলো ছাড়েন আপনি, ये आपको यहाँ पर তাহলে दिखेगा, দেখা ये। যাবে। ये कीड़े मकोड़े चलते दिखेंगे यहाँ पर, ये इसको जो खा गए ना, ये आपको पूरा का पूरा नजर आएगा। ये जड़ें दिख रही है, ये वाइट रूट, ये केले की जड़ें हैं, ये देख रहे हो, ये केले की जड़ें हैं। ये कहाँ पर है? जहाँ पर ये पत्ता था, अभी यहाँ पर कोई दिख रही रूट? यहाँ पर आपको एक केले की जड़ें दिख रही है जो इस पत्ते को खाने आई है। तो यहाँ पर जब पत्ते रखेंगे आप, तो इसको खाने के लिए आएगी जड़ें, और यही पौधे का भोजन है। आपको मार्केट से खाद खरीद के लाना नहीं पड़ेगा, हमें बाहर मेड़ पर ले जाने की बजाय। अगर यही चीज आपको मेड़ पर मैं दिखाऊंगा तो समझ में आएगा। यही चीजें अगर यहाँ पे देखा है, इस पौधे की रूट्स आपको दिखेगी यहाँ पर। ये दिख रहा है कीट पतंग कीड़ा बैक्टीरिया, देखो, कीड़ा देखो कितना सारा कीड़ा है। ये दिख रहा है क्या? ये पूरा भोजन है, ये हाथ में लो, खाद खाद। খাদ্য ये जड़ देखो, ये केले की जड़ है इसकी है, ये देख रहे हो रूट कितनी बड़ी है। ये किसको खा रही है? कचरे को। ये रूट से केले की, ये देखो কলার শিকড় তাই বলছে। किसको खा रही है? মানে ওই খাদ্য পাশে ওখানে শিখে যাচ্ছে। ये खाद को खा रही है ना। हम खेत से खाद निकाल के बाहर फेंक रहे हैं। नयन भाई इधर आइए, इनको भी लेके आइए, इनको भी लेके आइए सभी। कम कम কলা গাছের খাদ্য এখান থেকে আমরা বাইরে ফেলে দিচ্ছি, ও তো নিজেই খাবে এখান থেকে। यस। Now you see that the roots of bananas have gone there because the food is there. They have all mulched everything into the side. Oh, I see. As And opposed to close yes, to the, they wanted to clean everything, so they put there. Got it, got it. So now the root is फूड gone. बनाना फूड, This is food. It's already made all biomass is automatically. banana food. And Just this see in banana the root hand is how the texture. Seeking it, yeah. See the texture. ये पूरा का पूरा इस कंपोस्ट को खा रहे हैं। ये इतनी रूट्स है, ये हम बाहर ले जाकर अगर डाल रहे हैं और खेत को क्लीन रख रहे हैं, तो हम भोजन खेत के बाहर फेंक रहे हैं। They're throwing the ऑल plant फूड inside. इज आउट ऑफ फार्म। খাবার যেখানে যাচ্ছে শিকড়টা সেখানেই যাচ্ছে।
মানে ওটা বাই- কাছে নিয়ে আসতে হবে ये पूरा मेड 1 बनाओ ফুট বাইরে इस থেকে मेड আসতে पर कंपोस्ट करो থাকবে আর আমরা যখন খাদ্য বাইরে बाहर कुछ भी फेंकने की जरूरत नहीं है ये सारा का सारा फूड यहीं रह जाएगा ये अभी देखोगे ना ये रूट आ गई ना ये जड़ आ गई ये रूट्स है That's the banana root. ये এখানে নিচ থেকে উপরে উঠে देखो ये दिस इज बनाना रूट ये इन्हीं को खा रही ना पत्तों को ये खा रही आपको अलग से भोजन लाने की आवश्यकता नहीं है আলাদা কোনো সার খাদ্য কিচ্ছুর দরকার হবে না যদি শুধু এগুলো থাকে भोजन इसका यहीं पर है हम पता नहीं कहाँ ढूंढने जा रहे हैं